इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम क्या होता है, एंजाइम की रासायनिक क्रियाविधि कैसे होगी या एंजाइम की क्रियाविधि क्या होगी। ठीक है, एंजाइम हमने पहले पढ़ा था कि कुछ प्रोटीन एंजाइम के प्रकृति के होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, कहने का मतलब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, इन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो एंजाइम की तरह व्यवहार करता है। कुछ न्यूक्लिक अम्ल की बात कर रहे हैं हम लोग, कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, इसे राइबोजाइम्स कहते हैं। ठीक है, किसी भी एंजाइम को हम रेखीय चित्र के द्वारा चित्रित कर सकते हैं। एक एंजाइम में भी प्रोटीन की तरह प्राथमिक संरचना मिलती है जो अमीनो अम्ल की श्रृंखला से बना होता है। एंजाइम भी प्रोटीन है, मतलब अमीनो अम्ल की श्रृंखला से बनी हुई है। प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी द्वितीयक और तृतीयक संरचना मिलती है। जब हम तृतीयक संरचना को ध्यान से देखते हैं, डीएनए की संरचना को मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, न्यूक्लियोटाइड और डीएनए की संरचना को, उसमें प्रोटीन श्रृंखला का प्रमुख भाग अपने ऊपर स्वयं कुंडलित होता है। श्रृंखला स्वयं आड़ी तिरछी स्थित होती है, इसमें बहुत सी दरार और थैलियाँ बन जाती है। इस प्रकार इस थैली को सक्रिय स्थल कहते हैं। उस सक्रिय स्थल में एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंजाइम की क्रियाधार आकर व्यवस्थित हो जाती है। इस प्रकार एंजाइम सक्रिय स्थल द्वारा अभिक्रियाओं को तेज गति से उत्प्रेरित करता है। एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरक से कई प्रकार से भिन्न होते हैं। एंजाइम की अगर क्वालिटी या गुण की बात करें तो इनमें एक बड़ा अंतर यही होगा कि अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापक्रम पर व उच्च दाब पर कुशलता से काम कर सकता है, लेकिन एंजाइम का जो अणु होता है वो उच्च तापक्रम पर, मतलब 40 से ऊपर अगर तापमान कर दी जाए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, तो वो क्षतिग्रस्त होने की संभावनाएं हो जाती है। अति उच्च तापक्रम पर पाए जाने वाले जीवों से प्राप्त एंजाइम स्थायी होते हैं, उनकी उत्प्रेरक शक्ति उच्च ताप पर भी बनी रहती है। उपरोक्त एंजाइम जो उष्मा स्नेही जीवों से पृथक किए गए हैं उसमें स्थायी होते हैं, उनकी ये विशेष क्वालिटी या विशेषता होती है। कहने का मतलब एंजाइम एक प्रोटीन होता है जो कि अमीनो अम्ल से बनी हुई रहती है। अब बात करते हैं एंजाइम की क्रियाविधि के बारे में या रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो बहुत शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा कि एंजाइम की जो रासायनिक क्रियाविधि के बारे में अगर बात करें तो हमको ये पता होना चाहिए कि एंजाइम किसी भी रासायनिक क्रिया की दर को या तो फिर कम कर देता है या बढ़ा देता है। तो रासायनिक यौगिक में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन, जिसमें बिना बंध के टूटे यौगिक के आकार में परिवर्तन होता है। अन्य भौतिक प्रक्रिया में द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे बर्फ का पिघलकर पानी में परिवर्तित होना, पानी का वाष्प में बदलना, ये भौतिक क्रिया है। रूपांतरण के समय बंध का टूटना व नए बंधों का निर्माण होना, ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। उदाहरण देख सकते हैं आप, बेरियम हाइड्रोक्साइड गंधक के अम्ल मतलब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर क्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट और पानी देता है। देखो, बेरियम सल्फेट और पानी दे रहा है, ये समीकरण को देख सकते हैं। ये एक अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक इसी प्रकार यदि हम टार्च का जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में बदलना देखें तो एक कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगी। मतलब भौतिक व रासायनिक अभिक्रिया का दर का सीधा संबंध इकाई समय में बनने वाले उत्पाद से होता है। इसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, दर बराबर del P/del T। ठीक है ना, सभी दिशा अर्ध निर्धारित है। यदि दिशा निर्धारित है तो इस दर को वेग भी कहते हैं। भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं की दर अन्य कारकों के साथ साथ तापक्रम द्वारा भी प्रभावित होती है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक प्रक्रिया या प्रत्येक क्रियाविधि भौतिक या रासायनिक क्रियाविधि हो सकती है। ठीक है ना, यदि उसके आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं हुआ तो भौतिक क्रिया, यदि उसके आणविक संरचना में परिवर्तन हो गया, दूसरा उत्पाद प्राप्त हो रहा है तो रासायनिक प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है ना। अब देखते हैं उत्प्रेरक या उत्प्रेरित अभिक्रियाएं अनुत्प्रेरित अभिक्रियाओं की अपेक्षा उच्च दर से संपन्न होती है। जब किसी एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर बिना उत्प्रेरण के संपन्न होने वाली अभिक्रिया से बहुत अधिक होती है, यह अभिक्रिया बहुत मंद गति से होती है। इसमें 1 घंटे में कार्बनिक अम्लों के 200 अणुओं का निर्माण होता है, लेकिन उपरोक्त अभिक्रिया में कोशिका द्रव्य में उपस्थित एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में तीव्र गति से संपन्न होती है, जिसके कारण कार्बनिक अम्ल के 6 लाख अणु प्रति सेकंड बनते हैं। कहने का मतलब यह है कि एंजाइम ने इस क्रिया की दर को 10 लाख गुना बढ़ा दिया। एंजाइम की शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय लगती है। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति में कई प्रकार के एंजाइम्स हैं जो रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। समझ में आ गया? ठीक है।